हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस कर रहे थे और उस डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने कुछ फंक्शन देखा और उसका डिफरेंशिएशन देखा है और उस डिफरेंशिएशन का डेरिवेशन हमने देखा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारा ये जो अगला फंक्शन है वो है ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, वो है ई रेज टू पावर एक्स। इसका हम डेरिवेटिव देखेंगे बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। दोनों में से कोई एक नाम पूछ सकता है, बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, प्रीवियस ईयर में फंक्शन आया था ये ई रेज टू पावर एक्स, प्रीवियस ईयर में आ चुका है ऑलरेडी, और एक साइन एक्स आया था, साइन एक्स भी आ चुका है। ठीक है, ये दो फंक्शन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं तुम लोगों के एग्जाम में। सो चलो ये डेरिवेशन शुरू करते हैं हम। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स है, ये फंक्शन हमको गिवन है। ठीक है, अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है बाय डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमको y का डेरिवेटिव लिखना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। ठीक है, x क्यों होगा नीचे, क्योंकि ये फंक्शन x का है। इसको हम एफ एक्स को डेरिवेटिव फॉर्म में एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसी भी डेरिवेटिव को लिमिट्स के टर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक इसकी वैल्यू चाहिए, दूसरी इसकी वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है रेज टू पावर एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो, तो हमने एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दिया। ठीक है, क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ऊपर ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच माइनस ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच। हमने सीधे सीधे वैल्यूज पुट कर दी। अब एक बात का ध्यान रखो, एक्सपोनेंट अगर तुमने पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट से पावर 8वीं कक्षा में पढ़ाया जाती है चीज़। जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है इधर ध्यान दो। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना बताऊंगा मैं यहाँ पे। ई रेज टू पावर एक्स प्लस एच है, अगर दोनों में प्लस साइन है बीच में तो ई को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर एच लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ऐसे होता ई रेज टू पावर 2 + 4 तो इसको ऐसे लिख सकते थे ई स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर 4। अगर तो नीचे बेस सेम है तो ये दोनों पावर साथ में जुड़ जाती हैं। ठीक है, बेस सेम है तो ये दोनों पावर जुड़ गई। ठीक है, ये ई बेस सेम है तो ये ऊपर ये दोनों पावर जुड़ गई, एक्स प्लस एच हो गया। ठीक है, तो ऊपर ये दोनों पावर जुड़ रही है तो मतलब दोनों का बेस सेम होगा, तो इसका भी ई होगा, इसका भी ई होगा। ई का अंदर गुणा होगा तो ई रेज टू एक्स और ये हो जाएगी ई रेज टू पावर एच। ठीक है, तो यहाँ पे ई रेज टू एक्स ऐसे नीचे आ गया और डिवाइडेड बाई एच। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, समान क्या है, ई रेज टू पावर एक्स हमारा कॉमन है। ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन लेके बाहर निकाल दो तो अंदर क्या बचा, इधर बचा ई रेज टू एच और यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, हमने ई रेज टू पावर एक्स को कॉमन ले लिया और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में एच बच गया। ठीक है, अब देखो, अब लिमिट h टेंस टू 0 है, लिमिट किसकी रख रहे हैं, h की लिमिट रख रहे हैं। ठीक है, तो किस पे लगेगा, ये h वाले फंक्शन पे ये लिमिट रखेगी, क्योंकि लिमिट किसकी, h की है ना, तो h वाले फंक्शन में लिमिट रखेगी। ई रेज टू पावर एक्स बाहर कर दो। ठीक है, तो ई रेज टू पावर एक्स बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, अंदर ये वाला फंक्शन बचा, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर एच -1 अपॉन एच। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, हमको एक लिमिट पता थी, स्टैंडर्ड लिमिट्स हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था कि लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स कितना होता है, log बेस e इंटू ए। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था जो हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है लिमिट्स में। लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स क्या होता है, log बेस e इंटू ए। ठीक है, log बेस e बेस है, इसको बेस कहते हैं। ठीक है, log बेस e इंटू ए आ गया यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो हमारा a है उसकी जगह हम e पुट कर देंगे। ठीक है, पुट e इन प्लेस ऑफ a की जगह e पुट कर देंगे। तो यदि हम a की जगह e पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ई रेज टू पावर एक्स -1 अपॉन एक्स, तो जहाँ a है वहाँ पे e आ जाएगा। लॉग में क्या होता है स्पेशली, यदि ये बेस और ये वैल्यू दोनों समान होती है, सिमिलर होती हैं, तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाती है, लॉग की वैल्यू 1 हो जाती है। बात समझ में आई। यदि log बेस e है और ऊपर भी e है, दोनों में सेम बेस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यदि ऐसे होता log बेस a और a होता तो भी 1 हो जाती, log बेस e है तो ये भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आई सभी को। अब इधर आ जाओ,
वेरिएबल क्या है x, ई रेज टू पावर x है, तो लिमिट किसकी रखना है, x की। अगर x की जगह h रख दें तो लिमिट भी तो h की रखेंगे, फिर समझ रहे हो। अगर यदि ई रेज टू पावर x, x हमारा वेरिएबल, x हमारा पॉइंट है, तो लिमिट किसकी रखेंगे, x की रखेंगे। यदि x की जगह h आ रहा है तो लिमिट भी किसकी आएगी, h की आएगी। बात समझ में आई। तो x की जगह यदि h रखते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h कितना हो जाएगा, लॉग बेस e इंटू ई। ठीक है, यही रिजल्ट आएगा। तो और इसका वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो ये चीज़ हूबहू यहाँ पे रख दो। समझ में आ रहा है। तो क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 ई रेज टू पावर h माइनस 1 अपॉन h है। ठीक है, इस पूरे का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा, इस पूरे का रिजल्ट होगा लॉग बेस e इंटू ई। और अगर दोनों बेस सेम है, यहाँ पर भी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 आ गया। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई था, ई रेज टू पावर x। ई रेज टू पावर x गुणे 1 कितना हो गया, ई रेज टू पावर x। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि यदि फंक्शन हमारा ई रेज टू पावर x है तो उसका डेरिवेटिव भी ई रेज टू पावर x ही आता है। बात समझ में आई सभी को। यदि फंक्शन ई रेज टू पावर x है तो उसका डेरिवेटिव भी ई रेज टू पावर x आएगा। हमने अभी तक 5 फंक्शन डिस्कस किए हैं। एक्स रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, दूसरा फंक्शन हमने क्या डिस्कस किया, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, बहुत आसान है। तीसरा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, चौथा, टेन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, पांचवा हमने अभी डिस्कस किया, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, एक लास्ट डेरिवेटिव है लॉग बेस ई इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये छठवां फंक्शन है हमारा लॉग बेस ई इंटू एक्स। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा टिपिकल है, तो इसको मैं बाद में कराऊंगा डेरिवेशन। इसका रिजल्ट याद रखो कि लॉग बेस ई इंटू एक्स यदि है तो उसका डेरिवेशन हम निकालें, उसको डेरिवेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा। इतनी बात याद रखना। तुम्हारे प्रीवियस ईयर में कौन सा पूछा गया है, तुम्हारे प्रीवियस ईयर में ये वाला पूछा जा चुका है, 5वां वाला, दूसरा वाला पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इस साल या तो ये भी पूछ सकते हैं, या तो ये पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, साइन और कॉस का डेरिवेशन तो एक जैसा है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। साइन और कॉस का डेरिवेशन एक जैसा है। ई रेज़ टू पावर एक्स मैंने अभी कराया, इसका डेरिवेशन भी आसान है। और टेन एक्स में बस एक प्रॉपर्टी देखनी है तो ये भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन ऐसा कठिन नहीं है। अगर इन लेक्चर्स को 1 से 2 बार देखते हो, रिवाइज करते हो, तो बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और ये हाई स्कोरिंग है, 6 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाता है। और इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट MCQ में भी पूछ सकते हैं कि एक्स रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स का क्या होगा, ई रेज़ टू पावर एक्स का क्या होगा। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है MCQ में भी। ठीक है, तो मैं पूरा सिलेबस जितना है एग्जैक्ट वो सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी तुम्हें बता रहा हूँ पहले से ही। तो इनको तुम पैरेलली लेके चलो, प्रैक्टिस करते रहो, हो सके तो नोट्स बनाते चलो, एक जगह कहीं लिखते चलो, सो दैट एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगी रिवाइज करने में। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।